हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपन अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में एक बार आपका पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर यूनिट 2 के अंदर आ रहा है रिकॉर्ड्स अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, कैसे कहते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए चलते हैं। दिनांक 17 अगस्त दिए असेसमेंट और इसके अंतर्गत होता है रिकॉर्ड अभिलेख। हम बात करेंगे अभिलेख की। सबसे पहले देखते हैं कि अभिलेख रिकॉर्ड एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्णन को संधारित करना। अभि का मतलब होता है दोनों तरफ से, लेख का मतलब लिखना, अर्थात जो लिखा जा रहा है उसके लिए और जो पढ़ता है उसके लिए समान अवसर, समान उत्कीर्ण प्रदान हो। इसके लिए हम बात करेंगे कि रिकॉर्ड अभिलेख के अंतर्गत आपने पढ़ा है सारनाथ का अभिलेख है, अशोक स्तंभ अभिलेख है, महाराणा प्रताप प्रशस्ति अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख हैं। तो हम विद्यालय में भी इस प्रकार के अभिलेखों का संधारण किया जाता है जिसको हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं कि उस वार्तालाप में छात्र के जीवन परिचय से लेकर के उसके महत्वपूर्ण जीवनी की घटनाओं के बारे में उस लेख पर लिख दिया जाता है, अर्थात उसकी जीवनी की पुस्तिकाएँ उत्कीर्ण कर दी जाती हैं जिनके द्वारा छात्रों को उनके व्यवहार, आचरण, आदतन और इत्यादि के बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनके द्वारा की गई विचारों की अभिव्यक्ति को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। रिकॉर्ड वो एक माध्यम है जो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति मनोभावों को एक से दूसरे कालांतर तक पहुंचाने, जानने, एवं पहचानने की वह वर्णन गाथा है जिसे देखा, सोचा, समझा जा सके। उसे अभिलेख या वर्णन गाथा के नाम से जाना जा सकता है। ये वर्णन, ये अभिलेख व्यक्तिगत होते हैं, ये वर्णन सामाजिक हो सकते हैं
अर्थात व्यक्तिगत और सोसाइटी पब्लिक समुदाय या सामाजिकता के लिए आपके द्वारा किया गया सेशनल वर्क असाइनमेंट होता है, उसके अंदर आप जैसे केस स्टडी वगैरह तैयार करते हैं तो वो एक आपका अभिलेख तैयार होता है, एक लेख लिखा जाता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के हाव भाव, मनोदशा, आचार विचार और उनकी गतिविधियों के बारे में जो भी आप तैयार करते हैं वह व्यक्तिगत अभिलेखों के बारे में दृष्टिगोचर होता है। व्यक्तिगत अभिलेख वह व्यक्तिगत अभिलेख की श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत अभिलेख की श्रेणी के अंतर्गत स्वयं द्वारा रचित और रचित एक होता है कि स्वयं द्वारा स्वयं की गाथा का वर्णन किया जाता है, वह स्वयं द्वारा रचवाया तथा अपनी अधीन जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा रचवाया गया अभिलेख है, वो स्वयं द्वारा अपनी कीर्ति के लिए दिया गया अभिलेख है, वो स्वयं की ख्याति और स्वयं की प्रसिद्धि के लिए दिया गया है। एक होता है पारित के लिए कि जैसे किसी समाज या अपने मन के भावों को दृष्टिगोचर करना, उसमें किसी प्रोजेक्ट का निर्माण करना, उस प्रोजेक्ट के बारे में उसकी क्रियाविधि को स्पष्ट करना, वो पर एक अभिलेख कहलाता है जो स्वयं के द्वारा रचित होता है। जो अपने द्वारा किए गए कार्यक्रमों का आज भी अपनी ये यूट्यूब ऑनलाइन क्लासें हैं, इसमें एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए जो भिन्न भिन्न छात्रों के ऊपर प्रयोग के रूप में काम में लिया जा सके, वो पर हित रचित अभिलेखों की श्रेणी में आता है। एक होता है सामाजिक अभिलेख। सामाजिक के अंदर कि समाज द्वारा अपने उत्कीर्ण कथाओं को, अपने समाज द्वारा रही बुराइयों को दूर करने के लिए जिन बुराइयों को पहचान कर उनके निराकरण के उपायों के लिए यदि कहीं उल्लेख किया जाता है तो वह सामाजिक अभिलेख के बारे में जाना जाता है। इसी प्रकार जनहित अभिलेख होता है जो जनहित, जनता के लिए, जनता का हित चाहने के लिए जो उत्कीर्ण किया जाता है, जो क्रियाविधि की जाती है, वो जनहित अभिलेख की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हम जानते हैं कि आज जो अपने व्यक्तिगत अभिलेख हैं, सामाजिक अभिलेख हैं, इनके बारे में जाना है कि अभिलेख या रिकॉर्ड्स वो होते हैं, इसे हम वर्णन के नाम से भी जानते हैं, वर्णन नाम से भी जानते हैं कि जो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति मनोभावों का एक से दूसरे कालांतर तक पहुंचाने, जानने एवं पहचानने की वह वर्णन गाथा जिसे देखा, सोचा, समझा जा सके, वह अभिलेख वर्णन गाथा के नाम से भी जाना जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अभिलेख, सामाजिक अभिलेख। व्यक्तिगत अभिलेख दो प्रकार का होता है, स्वयं द्वारा रचित और परहित द्वारा रचित। सामाजिक अभिलेख समाज द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं की मनोदशा का चित्रण करने के लिए जो किया गया अभिलेख है वो सामाजिक अभिलेख की श्रेणी में आता है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमें जाना है कि रिकॉर्ड्स और अभिलेख के बारे में कि रिकॉर्ड्स क्या है। ये एक अपने टिप्पणी के रूप में एक प्रश्न पत्र में आता है जिसको हम 5 अंक के लिए निर्धारित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अभिलेख के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। धन्यवाद।